रजोगुण तमोगुण का प्रभाव न होने के कारण भक्त जो है भगवान की भक्ति में आगे आगे बढ़ता है। वो हो सकता है कि निष्ठावान आत्मा को, और उसके बाद आपको अनुचित कार्य करने की इच्छा कभी नहीं होगी। हम लोग अनुचित लोगों, देखिए हम इस जगत पे आए हैं वो अनुचित अनुचित ही है, उचित जगह पे नहीं है, अनुचित जगह है। लेकिन फिर क्या करें, आ तो गए यहाँ पर, कुछ तो हमको करना पड़ेगा जिससे कि हम प्रॉपर जगह पर जा सके, उचित जगह पर जा सके। ये कभी कभी हम सब लोग ये भी देखते हैं कि हमें कष्ट होता है। कष्ट किस कारण से? भक्त के हृदय में शुद्धता जो है वो पूर्णतः नहीं जब होता है, तब हमको कष्ट होता है। जब हम अंदर से शुद्ध होकर हमारे मन में विकार होता है, दूसरों के प्रति हमारे मन में द्वेष होता है, दूसरों के प्रति हमारे मन में घृणा होती है, दूसरों के प्रति हमारे मन में गुस्सा आता है, या फिर कोई भी परिस्थिति में रहकर हम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो ये प्रतिकूल प्रभाव, प्रतिकूल मतलब ये हमारे लिए ये व्यवहार हमारे लिए उचित नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, तो अभी बताइए पद्मजा माता जी, आपके घर अभी आप रूम में हैं, आप अभी रूम में हैं, यहाँ पर आपके रूम में आपने सुबह उठकर पूरा सफाई किया, झाड़ू से सफाई कर दिया, लेकिन एक पत्थर बीच में रख दिया, तो रूम साफ दिखाई देगा? नहीं प्रभु जी। नहीं दिखाई देगा ना। एक पत्थर भी, एक पत्थर, एक ही पत्थर, तो भी रूम सफाई रूम जो है साफ नहीं दिखेगा। तो हमें भी अपना हृदय, भक्ति सिद्धांत श्री प्रभुपाद भी कहते थे और भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद भी कहते थे कि हमें अपने हृदय को पूर्ण रूप से शुद्ध करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु हमें दिखलाया है कि बालू के सारे कण को चुनकर बाहर ले जाकर फेंक देना चाहिए। हम लोग करते हैं, डेली सुबह में करते हैं कि नहीं? मैंने कहा था आप लोग को जब ये बता रहे थे, तो मैंने कहा था भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ने क्या कहा है, सुबह उठकर सरस माता जी बताइए, आपको याद होगा मैंने क्या कहा था, सुबह उठकर क्या करना चाहिए? भूल जाते हैं। मन को मारना चाहिए। हाँ, माता जी बोलिए। मन को मारना चाहिए। हाँ, मन मन नहीं, को। सुबह। हाँ, सुबह उठकर पहले तो झाड़ू, 100 बार झाड़ू मारिए अपने मन को। रात को सोते समय में 100 बार चप्पल मारिए, तो मन थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा। तो इसलिए, क्योंकि हमें साफ करना है। और इस संदर्भ में भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद व्याख्यान करते, भले ही मनुष्य, देखिए हमारे अंदर में सकाम कर्म की इच्छा रहेगी, क्योंकि हम इस भौतिक जगत में सकाम कर्म करने का मतलब, कोई मैं गलत काम नहीं बोल रहा हूं, सकाम कर्म, तो सकाम कर्म करेंगे तो हमें फल प्राप्त होगा, फल प्राप्त होगा तो फिर आप स्वर्ग नरक, स्वर्ग और ऊपर नीचे करते रहेंगे। लेकिन ये रहेगा, प्राय मनुष्य सोचता है कि भक्ति मार्ग में प्रगति के लिए व्यापार शुरू कर दे। बहुत लोग सोचते चलो मैं बिजनेस शुरू कर देता हूं, किंतु कलमश इतना प्रबल है कि बाद में उसे भ्रम होने लगता है कि कूटी नाती तथा प्रतिष्ठा, जीव हिंसा, निषेधाचार काम तथा पूजा के रूप में बतलाया गया है। क्या है इसका, देखिए इसका श्लोक एक है, मैं अभी आप लोग को बताता हूं। इसमें लिखा हुआ है चैतन्य चरितामृत के 12वें मध्य लीला का 12वां चैप्टर में 135 श्लोक नंबर है। और ये हमको कभी भी अगर हम प्रयास करते हैं कि सॉरी मैं नहीं, ये है आपका और श्लोक नंबर 159। तो 150 इसमें क्या बोलता है, निषेधाचार कोटिनाते जीवा हिंसा सन लभा पूजा प्रतिष्ठा यह तो पक्ष गण। ये हमारे मन में ये जो है ना, एक तरह का बस जाता है कि नहीं नहीं नहीं, हमको ना कुटिनाती का मतलब होता है डिप्लोमेसी। कितने लोग डिप्लोमेसी करते हैं? भक्त लोग। भक्त लोग डिप्लोमेटिक होते हैं क्या? हरे कृष्णा। थोड़ा सा बोलने के समय में आप लोग को शब्दों के ऊपर में ध्यान देना चाहिए। कुटिनाती का मतलब होता है डिप्लोमेसी, मतलब कि हम उसको दूसरे शब्द में अगर हिंदी में कहे तो कपट। कपट मतलब चलो इसको बेवकूफ बना देते हैं। निषेधाचार मतलब जो कार्य नहीं करना है। जीव हिंसा के ऊपर में हम सब लोग को, जीव हिंसा तो खैर कभी करना ही नहीं चाहिए,
क्योंकि जीव हिंसा मतलब क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण जिसके भी अंदर में मौजूद है, आप उसकी हिंसा कर रहे हैं। लेकिन कोई बोलेगा कि पेड़ को काटना, अब देखिए पेड़ को काटने के प्रति हमारी जो संवेदना है, पहले बहुत लोग ऐसे लोग होते हैं, जब कभी भी कोई पेड़ को हटाते हैं ना, या फिर किसी कारणवश से कहीं पे अवैध जगह पे, कहीं पे जहाँ पे अनाचार है वहां पे, तो पहले वो प्रणाम करते हैं और उनसे क्षमा मांगते हैं कि ये उचित स्थान नहीं है, या तो उसका रूप उसको उठाकर कहीं और पे डाल दीजिए। और नहीं हुआ, अगर ऐसा कुछ मजबूरी है तो पहले प्रणाम करना चाहिए और भगवान से क्षमा मांगकर, और बहुत बार हमें हरे कृष्णा महामंत्र बोलकर और पेड़ से क्षमा मांगकर उस पेड़ को वहां से हमें जड़ से उखाड़ना है। बहुत बार ऐसा होता है, ऐसा परिस्थिति आ जाती है। लेकिन जानवरों के प्रति हमारी हिंसा कभी भी नहीं होनी चाहिए। और उदाहरण देखिए, एक लास्ट उदाहरण बोलकर मैं समाप्त कर रहा हूं। बहुत लोग क्या है, हरिदास ठाकुर जी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, हरे कृष्णा, हरिदास ठाकुर जी के बारे में आपने सुना है ना? बोलिए। हरे हरे कृष्णा बोलिए, नामाचार्य हरिदास ठाकुर के बारे में सुना है कि नहीं आप लोगों यस यस प्रभु जी सुने। यस प्रभु ने? जी। कोई भी बोलता ही नहीं है। शिवानंद प्रभु और जयचंद प्रभु, दो परम परम मित्र बोल रहे हैं, और कोई नहीं बोल रहा है। अरे हरिदास ठाकुर जी क्या सुने कहाँ ना प्रभु, रहते थे? हाँ, हरिदास ठाकुर जी कहाँ रहते थे? एकांत में रहते थे। उनको तो नाम जप करना रहता था, एकांत में रहते थे। तो हमारे अशोक प्रभु ने सोचा चलो आज आज गाड़ी से निकल करना, अब सीधा जो है वो पहाड़ के बीच में चले जाते हैं, वहीं पे रहेंगे। आप वो आप हरिदास ठाकुर जी की कॉपी कर रहे हैं, वो आप नहीं करिए। आपके मन में क्या है कि मैं हरिदास ठाकुर बन जाऊंगा तो मेरा भी नाम सम्मान हो जाएगा, मेरा भी बहुत नाम बढ़ जाएगा। हम कभी भी ऐसा सोचना है, हमारे मन के अंदर में इस तरह की भावना है, कृपया करके उसको निकाल दीजिए। हम हरिदास ठाकुर जी के नाखून क्या, हम एक धूल के बराबर में नहीं हो सकते हैं, लेकिन उनके बताए हुए मार्ग पर जरूर चल सकते हैं। उनके बताए हुए मार्ग पर हम सब लोग अपने जीवन को शुद्धता के साथ भगवान का जप करना और भगवान के चरणों में अपने ध्यान को केंद्रित करना, ये हम सीखना चाहिए। अब एकांत में जाके आप कि हाँ मैं एकांत में हूँ, बता 10 आदमी को बता दी कि मैं एकांत में हूँ, नहीं। वो जो है हमारे मन का छल है, वो प्रभाव है, भौतिक प्रभाव। हरे कृष्ण। हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रभु हरे कृष्ण, प्लीज कंटिन्यू।